बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिसेस सबा नाज। Today our topic is narration. What is narration? The art of reporting the words of a speaker is called narration. बेसिकली बच्चे वो वे जिससे हम स्पीकर की वर्डिंग को डिस्क्राइब करते हैं उसको नरेशन कहा जाता है कि किसी भी बोलने वाले किसी भी स्पीकर के वर्ड्स को किस तरह से आप अनाउंस कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस वे को, उस मेथड को नरेशन कहा जाता है। There are two ways of reporting the words of a speaker. Number one, direct speech. Number two, indirect speech. What is direct speech? Direct speech is a speech in which exact or actual words of a speaker are reproduced in speech marks, commonly known as inverted commas. It is also known as reporting speech. डायरेक्ट स्पीच बच्चे वो स्पीच होती है जिसमें स्पीकर या जो भी बात करने वाला होता है उसकी एक्चुअल वर्डिंग को एज इट इज़ कोट कर दिया जाता है विदाउट ब्रिंगिंग एनी स्लाइट चेंज। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर की एग्जैक्ट और एक्यूरेट वर्डिंग यूज़ होती है, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता और उस वर्डिंग को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं। डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है। What is indirect speech? Indirect speech is a speech in which the exact words of a speaker are reproduced by someone else without quoting them. It is also known as reported speech. In indirect speech, certain grammatical changes are made. इनडायरेक्ट स्पीच भी बच्चे डायरेक्ट स्पीच की तरह स्पीकर के ही एग्जैक्ट और एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, बट उनको थ्रू समवन एल्स, किसी और के थ्रू रिप्रोड्यूस किया जाता है। मीन्स जिसने जो बोला उसकी एक्चुअल वर्डिंग को कोई और आपके साथ डिस्कस करता है। इसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर लिखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है और ऑब्वियसली किसी की वर्डिंग को जब कोई और स्पीकर डिस्क्राइब करेगा या अनाउंस करेगा तो उसमें कुछ चेंजिंग्स लाजमी आते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द रूल्स बच्चे, ऑब्वियसली जब एक स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगी तो कुछ रूल्स होंगे जो हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ कंजंक्शन दैट। जब एक स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगी मींस हम दोनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए हम कंजंक्शन दैट यूज़ करेंगे। दैट कंजंक्शन है जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों को ख़त्म करके या दोनों को रिप्लेस करके उसकी जगह यूज़ होगी। सेकेंड रूल, इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट टेंस। रिपोर्टिंग स्पीच होती है बच्चे जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली होती है, ठीक हो गया। इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस देन नो चेंज विल अकर इन रिपोर्टेड स्पीच। मीन्स अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो प्रेजेंट टेंस में है, मीन्स उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है सब्जेक्ट के साथ, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं फिर आपको ठीक से समझ आ जाएगा। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही वर्क्स हार्ड। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही सेज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज होगा। ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ठीक हो गया। जो स्पीच आपकी रिपोर्टेड थी वही आपकी इनडायरेक्ट में भी रही है, मीन्स उसने कहीं पर कोई चेंज नहीं आया क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच ही
इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली स्पीच भी प्रेजेंट में थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट शी लव्स बर्ड्स। शी सेज दैट शी लव्स बर्ड्स। ठीक हो गया, हमने जस्ट कंजंक्शन चूज की एंड दैट्स ऑल। थर्ड देखें, दे से ही वॉज अ गुड प्लेयर। बच्चे हमने रूल में ये पढ़ा है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली स्पीच चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी मीन्स वो जिस टेंस में है, वो जिस फॉर्म में है, वो उसी टेंस और उसी फॉर्म में रहेगी। यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में आप देखें, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो आपकी इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली स्पीच है, इसमें है दे से प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, और आपकी रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट में, तो वो एज इट इज़ आपकी पास्ट में ही रहेगी। मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दे से दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर। ऊपर वाले दो टेंसेस में हमारे पास रिपोर्टेड प्रेजेंट में थी, इनडायरेक्ट बन के भी हमारे पास वो प्रेजेंट में ही रही है। थर्ड सेंटेंस में हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में थी और इनडायरेक्ट में भी वो पास्ट में रही है, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग या इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली स्पीच प्रेजेंट में थी। इज इट क्लियर? अच्छा जी, रूल नंबर 3 आ जाए बच्चे। नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच विद यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल फैक्ट्स। अच्छा जी, रिपोर्टेड रिपोर्टेड याद रखें, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाली स्पीच रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रूल नंबर 3 में हम क्या कह रहे हैं कि नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच विद यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल फैक्ट। मीन्स अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाली स्पीच में कोई ऐसी बात बताई गई है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मीन्स कोई ऐसी बात जो चेंज नहीं हो सकती, या फिर कोई हैबिचुअल फैक्ट है। हैबिचुअल फैक्ट मीन्स कोई किसी की आदत है, कोई किसी की हैबिट है, वो तो चेंज नहीं हो सकती, तो वो एज इट इज़ रहेगी, बेशक आपकी रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली स्पीच पास्ट में हो। ठीक हो गया? मीन्स आपकी रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल फैक्ट है तो तब भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इससे पहले हमने क्या बात की थी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं आएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच हैबिचुअल फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो तब भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें इसकी। ही सेड द अर्थ इज़ ओवल शेप्ड। ओवल शेप्ड होती है जो एग लाइक शेप्ड होती है, बैजवी शक्ल जिसको कहते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? ही सेड दैट द अर्थ इज ओवल शेप्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट सेंटेंस में हम एक हैबिट डिस्कस कर रहे हैं किसी की, ठीक है, वो क्या है? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट अली राइट्स विद लेफ्ट हैंड। ये एक हैबिट है किसकी? अली की, कि वो लेफ्ट हैंड से लिखता है। तो इसको इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे? ही सेड, जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम एंड करेंगे या रिप्लेस करेंगे विद कंजंक्शन दैट। ठीक हो गया, यहाँ पर हम दैट चूज करेंगे। ही सेड दैट अली राइट्स विद लेफ्ट हैंड। इज इट क्लियर बच्चे? इसको दोबारा से आप खुद एक दफ़ा देखें ताकि आपको ये रूल क्लियर हो। चेंज इन प्रोनाउन। Pronouns are changed according to SON rule, where S stands for subject, O stands for object, and N stands for no change. हमारे पास बच्चे प्रोनाउंस में जो चेंज आएगा वो SON रूल के अकॉर्डिंग आएगा, जिसमें S stands for subject, O ऑब्जेक्ट के लिए, एंड N no change।
रूल नंबर 1, फर्स्ट पर्सन pronoun of reported speech is changed according to the subject of the reporting verb. अब इस एग्जाम्पल में देखें, शी सेज, इस शी सेज ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक हो गया। आई एम इन 10th क्लास, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में जो हमारे पास मौजूद है ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। इसको अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। शी सेज जो हमने सबसे फर्स्ट रूल पढ़ा था कि हमने दैट एज कंजंक्शन यूज़ करना है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करने के लिए, ठीक हो गया। शी सेज के बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करने के लिए हमने कंजंक्शन दैट यूज़ की। उसके बाद रूल 1 देखें, उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है? आई। उस आई की जगह आपके रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है, जो इस टाइम हमारे पास शी है, वो यूज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। शी सेज दैट शी इज़ इन 10th क्लास। चलें फर्दर इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम इन क्लास 10, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ही सेज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किया विद कंजंक्शन दैट। ही सेज दैट, देखें बच्चे रूल 1 में हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली स्पीच जो होती है उसमें जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज आई, या प्लूरल में होगा वी, WEV। आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो आपके रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली स्पीच होती है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक हो गया। तो आई रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इस टाइम हमारे पास ही है, ठीक है, HE ही है, दैट इज ही। ही सेज दैट ही इज इन क्लास 10। नेक्स्ट आए, शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई रिस्पेक्ट द एल्डर्स। शी सेज दैट शी रिस्पेक्ट्स द एल्डर। यहाँ पर भी बच्चे ये जो आई है ना, ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, ये चेंज होगा आपकी रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इस वक्त हमारे पास शी है। शी सेज दैट शी रिस्पेक्ट्स द एल्डर्स। थर्ड एग्जाम्पल में आए, यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वी कैन स्विम, ठीक हो गया। इसमें बच्चे आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाली स्पीच है उसमें आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वी, WEV, प्लूरल है वो आपके पास, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपके पास प्लूरल है, वो चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग या इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट we can swim, you say that they can swim, ये जो आपका we है ये चेंज हो जाएगा they के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता होगा कि you जो आपका प्रोनाउन है वो एज सिंगुलर भी यूज़ होता है और एज प्लूरल भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा you say that they can स्विम, ठीक हो गया। एक तो चीज़ हो गई ये बच्चे, ठीक है, यू से दैट दे कैन स्विम।
दूसरी चीज़ बच्चे याद रखिएगा, ग्रामर में जैसे आप लोगों को पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया है, देयर आर द रूल्स इन ग्रामर, बट वो ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं होते कि बस चेंज ही ना हो सकें। समटाइम्स कंडीशन ऐसी अप्लाई हो जाती है कि हमारे वो रूल्स लिटिल बिट चेंज तो हम नहीं कहेंगे, फ्लक्चुएट का वर्ड यूज़ कर लेंगे कि थोड़े से फ्लक्चुएट हो जाते हैं। बच्चे अगर हम अपने रूल 1 के अकॉर्डिंग देखें, जो SON का हमने देखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यू से दैट यू कैन स्विम भी लग सकता है, क्योंकि यू मैंने आपको बताया ना कि वो सिंगुलर प्रोनाउन भी है और प्लूरल भी है। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा बच्चे, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला स्पीच प्लूरल होता है, तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम हम वहाँ पर प्लूरल का ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। यू से दैट यू कैन स्विम अगर हम यहाँ पर करते तो ये तो इनडायरेक्ट स्पीच ही ना बनती, मीन्स हमें तो किसने रिपोर्ट ही नहीं किया, जिसने जो बात की उसको हम वैसे ही कोट कर रहे हैं ना। तो हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था कि जो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो किसी की वर्डिंग को रिपोर्ट किया जाता है थ्रू समवन एल्स, और क्योंकि किसी की वर्डिंग के अकॉर्डिंग रिपोर्ट किया जाता है इसलिए उसमें चेंजिंग्स आते हैं। वो चेंजिंग्स यही हैं कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यू से दैट दे कैन स्विम, वी आपका चेंज हो जाएगा दे के साथ। ठीक हो गया। रूल नंबर 2, second person pronoun of reported speech is changed according to the object of reporting speech. Second person pronoun of reported speech, जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच में, शी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू हैव डन वर्क। इस सेंटेंस को अगर आप बच्चे गौर से देखें, इसमें हमारे पास शी सब्जेक्ट है हमारे रिपोर्टिंग सेंटेंस का और मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जबकि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है यू हैव डन वर्क। इसको जब हम चेंज करेंगे, शी सेज टू मी, अगेन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम ख़त्म करेंगे और वहाँ पर हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे दैट। शी सेज टू मी दैट आई हैव डन वर्क। शी सेज टू मी दैट आई हैव डन वर्क। तो यहाँ हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में मी ऑब्जेक्ट है जो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास आई में चेंज हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस होगा शी सेज टू मी दैट आई हैव डन वर्क। अच्छा जी, थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारा जो रूल 2 है प्रोनाउंस का उसकी, जिसमें हम कह रहे हैं कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग्स आती हैं। वो क्या है, शी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू कैन विन द मैच। बच्चे इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होता है अगर वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, याद रखिए बच्चे सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा यू होता है, ठीक है, और थर्ड होता है ही शी। ठीक हो गया। फर्स्ट होता है आई एंड प्लूरल के लिए वी, सेकंड होता है यू, थर्ड होता है ही और शी। यहाँ पर हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि यू है। हमने कहा है कि जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक हो गया। शी सब्जेक्ट हो गया, सेज वर्ब हो गया, टू प्रेपोजिशन हो गई और मी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का।
रिपोर्टेड की तरफ आए तो हमारे पास जो प्रोनाउन है सेंटेंस के स्टार्ट का वो है हमारे पास यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये हमारा चेंज होगा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। तो रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी का आई बनेगा। शी सेज टू मी दैट आई कैन विन द मैच, यू चेंज हो गया आपका आई के साथ। नेक्स्ट आए, वी से टू देम यू आर ऑनेस्ट, वी से टू देम दैट दे आर ऑनेस्ट। ये यू आपका जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ये आपका चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो इस टाइम आपका देम है और वो चेंज होगा दे में। ठीक हो गया। थर्ड आ जाए, यू से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू आर अ गुड फ्रेंड, यू से टू मी दैट यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो इस टाइम हमारे पास क्या है, मी, और वो चेंज हो जाएगा आई में। यू से टू मी दैट आई एम अ गुड फ्रेंड। ठीक हो गया। रूल नंबर 3, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। अच्छा जी, अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच वो स्पीच जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी और इट, तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया, वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। He says, comma, inverted comma start, he does not work hard. इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा he says, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करने और इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमने कंजंक्शन यूज़ की दैट। he says that he does not work hard। ठीक हो गया। अब हम एक दफ़ा उस टेबल से गो थ्रू हो जाते हैं कि जिसमें हमारे पास ये पता चलेगा कि कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज होता है। आई विल बी चेंज्ड इनटू ही और शी, वी विल बी चेंज्ड इनटू दे, यू विल बी चेंज्ड इनटू आई, ही, शी, वी और दे। ही चेंज नहीं होगा क्योंकि ही हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। शी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि शी भी हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इट अगेन हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, वो भी हमारे पास चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास चेंज नहीं होते। अगेन दे भी एज इट इज़ रहेगा, दे में भी प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, उसमें एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को स्टडी किया है कि जब आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी या इट होता है आपके रिपोर्टेड स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली स्पीच में, तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं आता। ठीक हो गया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच को चेंज करते टाइम किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। किस में चेंज नहीं आता? प्रोनाउन में। वो जो होगा वो वही वाला रहेगा। ही है तो ही रहेगा, शी है तो शी, इट है तो इट रहेगा। एग्जाम्पल देखें। वी से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट शी इज़ अ गुड टीचर, वी से दैट शी इज़ अ गुड टीचर। ठीक हो गया। जो हमारे पास बच्चे डायरेक्ट में प्रोनाउन था, थर्ड पर्सन प्रोनाउन था, वही हमारे पास इनडायरेक्ट में भी प्रोनाउन रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाए जो हमारे पास इट के साथ है। आई से टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इट इज़ रेनिंग, आई से टू देम दैट इट इज़ रेनिंग। ठीक हो गया। थर्ड आ जाए। दे से
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही रन्स फास्ट। दे से दैट ही रन्स फास्ट। ठीक हो गया।